अंगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, एगप्प मुहुई विदिशप्प इन्नी निबिन्नचारी अर ए पयासु। आत्मा और शरीर ये दो चीजें हैं। आत्मा आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ तत्व है। शरीर और ये पौद्गलिक जगत भौतिकता से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आदमी जितना बाहर पदार्थों में आसक्त रहता है, रचा पचा रहता है, तृष्णा, लालसा, लोभ, आसक्ति में निमग्न रहता है, इसका मतलब है वह आत्मा से दूर है, यानी स्वभाव से दूर है। और जितना वह आत्मा के आसपास उसकी श्रद्धा, आस्था, विचार आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, तो वह आत्मा के आसपास हो सकता है। संस्कृत में कहा गया है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। कि ये बाह्य जगत और आत्म जगत जैसे जैसे हमारी समझ में, हमारी बुद्धि में उत्तम तत्व, अध्यात्म तत्व, परमात्म तत्व वो प्रवेश करता है, वैसे वैसे हमारी विषय जगत से दूरी हो जाती है। ये शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, उनमें फिर आकर्षण, रुचि नहीं रहती है। जो जो हम शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श से विकर्षण करते हैं, त्यों त्यों आत्मा की तरफ हमारी गति हो सकती है। तो ये दो भाग हो जाते हैं, एक आत्म जगत, एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिकता, दूसरी भौतिकता। भौतिकता में जितनी ज्यादा आसक्ति, आकर्षण, लालसा, तृष्णा, लोभ है, वो आदमी को दुखी बनाने वाली चीज है। जितना आदमी बाह्य चीजों में अनासक्त रहता है, ज्यादा कोई लोभ नहीं, लालसा नहीं, तृष्णा नहीं, सहज स्वभाव में आ जाता है, तो बहुत भीतर की शांति, सुख मिल सकता है। जे निजिन्ने से सुहे, आगम में जो कहा गया कि निर्जरा होती है, आत्मा निर्मल बनती है, वह सुख है। पदार्थों वाला जो सुख है, काम भोगों का, क्षण मृत सुखा बहु काल दुखा, वो क्षण मात्र सुख बताया गया है। तो हम आत्मा के आसपास जितना रह सके, कि पदार्थों का ठीक है उपयोग करना है, कर लेते हैं, वो कोई मुख्य चीज नहीं है, वो एक अपेक्षा और उपयोगिता है मेरी, मुख्य चीज वो नहीं। मुख्य चीज तो मेरी साधना है, मुख्य चीज तो आत्मा है। मुख्य को मुख्यता दे और गौण को गौणता दे। मुख्य को गौण कर दिया और गौण को मुख्य कर दिया तो विपर्यास हो सकता है। अपनी अपनी जगह तो चीजें फिर भी
ओप सकती है। दूसरी जगह हो जाए तो कहीं ओपने में भी कमी आ जाए। यह हमारा भाल और यह नाक, दिमाग भाल वो ऊपर है और नाक नीचे है। नाक अपनी जगह पर है तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। पर नाक के भाल से ऊपर जाऊंगा मैं तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो जिसके लिए जो जगह ठीक है वो वहीं शोभायमान हो सकता है। अब हमारे संत लोग ऊपर बैठे हैं, आप लोग थोड़े नीचे बैठे हैं। यूं तो ऊपर नीचे में कोई खास बात नहीं है। ऊपर बैठने से कोई बड़ा बन जाएगा, नीचे बैठने वाला छोटा हो जाएगा। यह एक सीमा तक तो व्यवहार की बात है, एक प्रोटोकॉल हो सकता है। पर नीचे बैठने वाला भी कोई महान व्यक्ति हो सकता है, कोई ऊपर बैठने वाला भी उतना महान न हो। तो ये नीचे बैठना ऊपर बैठना प्रोटोकॉल व्यवस्था सुविधा के लिए हो सकता है, अपना अपना स्थान हो सकता है, व्यवहार में वो ठीक बैठ सकता है। परंतु निश्चय में तो नीचे बैठने वाला, पीछे बैठने वाला भी कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, बड़ी अच्छी आत्मा हो सकती है। पर व्यवहार में हमें व्यवहार के अनुसार भी चलना होता है। सुविधा भी होती है, वक्ता है वो थोड़ा ऊंचा रहेगा तो श्रोताओं के साथ अच्छा कांटेक्ट हो सकेगा। और वक्ता एकदम नीचे हो गया और श्रोता ऊपर हो गए तो वक्ता दिखाई भी नहीं देगा, तो थोड़ा कांटेक्ट संपर्क होने में भी कठिनाई है। तो कई चीजें उपयोगिता के लिए ठीक बैठती है। अब व्याख्यान देने वाला थोड़ा ऊंचा बैठे और श्रोता थोड़े नीचे रहे तो व्याख्यान की व्यवस्था ठीक रह सके। मंच क्यों बनता है? आपके समाज में संसार में कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम, तो एक मंच बने। तो मंच क्यों? कि जो मुख्य मुख्य हैं वो आम जनता को दिखाई दे सके, सुविधा से कम्युनिकेशन हो सके, जो मूल द्रष्टव्य है वो अच्छी तरह दिखाई दे सके। इसलिए यह बैठने की व्यवस्था होती है। और बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट है, मान लो तो इस तरह से स्टेडियम की तरह बैठने की व्यवस्था कि वो भी उनको दिखाई देने में सुविधा हो जाए। सिनेमा हॉल होता है तो ऊंची नीची है तो दिखाई, वो पिक्चर दिखाई देने में सुविधा हो जाए। तो ये कई उपयोगिता के लिए ऊपर नीचे बैठने की व्यवस्था हो सकती है। पर निश्चय में तो ऊपर बैठने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता, नीचे बैठने मात्र से कोई छोटा नहीं हो जाता। आचार्य श्री तुलसी जयपुर पधारे थे। ये सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव हुआ था 1994 का। उसके बाद चतुर्मास अगला दिल्ली करना था, तो जयपुर होते हुए दिल्ली पधारने का वो यात्रा पथ था। तो जयपुर पधारे। जयपुर में एक सार्वजनिक एक प्रोग्राम हुआ, उसका नाम लगभग यही रहा होगा, अभिनंदन मानवता के भविष्य का। आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य पद छोड़ने की वो घोषणा कर दी थी, फिर जयपुर पधारे थे। एक यूं बाहर मकान के अंदर नहीं, यूं बाहर कोई रोड पर कहीं एक प्रोग्राम रखा गया, जो मैंने कहा अभिनंदन मानवता के भविष्य का। तो मंच बना, मंच था, मंच पर आचार्य श्री विराजे, महाप्रज्ञ जी प्रवर विराजे, और भी कई नेता लोग भी, देश के कई, यूं राजस्थान के एक, देश के एक, वो भी मंच पर बैठ गए। कोई ये मुख्यमंत्री और ओम पूर्ण स्वतंत्र से ऐसे कई, वो कुंभाराम आर्य संभवत, ऐसे कई व्यक्ति मंच पर बैठे थे। तो आचार्य श्री तुलसी का भाषण शुरू हुआ। वे प्रवचन फरमा रहे थे। प्रवचन फरमाते फरमाते संभवतः यही बात, ऊपर बैठना नीचे बैठना, यह थोड़ी बात उन्होंने उठाई।
अभी मैं ऊपर बैठा हूं, आप लोग मंच पर भी वो कई गद्दे वो होंगे, वो नेता लोग कई नीचे बैठे थे। कहा मैं ऊपर क्यों बैठूं, आप नीचे मैं ऊपर, ये भेद क्यों, मैं भी आपके साथ ही बैठना चाहता हूं। तो आचार्य श्री ने वो पट्ट छोड़ दिया और नीचे मंच पर नीचे विराज गए। वो नेता लोग भी मंच पर नीचे ही बैठे थे, गद्दे कुछ होंगे, आचार्य श्री भी वहीं विराज गए। क्योंकि ऊपर नीचे का भेद क्यों, हम सब साथ बैठे। महाप्रज्ञ जी प्रवर थे, वे भी फिर पट्ट छोड़ के खड़े हुए नीचे मानो बैठने के लिए। तो गुरुदेव ने फरमाया आचार्य तुलसी ने कि आचार्य जी आप तो ऊपर ही बैठिए, आप तो ऊपर ही बैठिए, यानी आप तो आचार्य, मैं तो आचार्य पद छोड़ दिया, अब मैं नीचे बैठूं, आप तो ऊपर ही बैठिए। तो आचार्य जी भी तो ऊपर कैसे, तो वो भी फिर नीचे ही मंच पर विराज गए। तो यों आचार्य श्री तुलसी ने उस प्रोग्राम में पट्ट छोड़ करके मंच पर नीचे विराजे, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी नीचे विराज गए। यानी अभी मैं ऊपर क्यों बैठूं, इतना क्या मेरा बड़प्पन दिखाना है। तो उस संदर्भ में वे नीचे विराज गए। पर ये ऊपर बैठने की भी उपयोगिता एक सम्माननीय है, पूजनीय है। मान लो बड़ा प्रोग्राम हो, कई जो अतिथि हैं, वक्ता विशिष्ट लोग हैं, वे मंच पर बैठ जाते हैं, आम जनता नीचे बैठ गई, तो सम्मानियों का सम्मान भी हो गया, और वे भाषण आदि देंगे तो वो आराम से सुविधा से दिखाई भी देंगे। और कार्यक्रम में कोई मंचासीन हो तो वो प्रोग्राम की भी गरिमा भी कोई हमें दिख, कोई विशिष्ट व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं। तो ऊपर बैठना नीचे बैठना यह प्रोटोकॉल हो सकता है, कुछ सुविधा हो सकती है, परंतु निश्चय में परमार्थ में नीचे बैठा हुआ व्यक्ति भी कोई बड़ा महान आत्मा हो सकता है। तो ऊपर बैठने वालों में भी कोई भीतर से आत्मा इतनी महान नहीं भी हो। तो ये आत्मा और ये पुद्गल जगत, कि हम आत्मा के आसपास कैसे रहें दुनिया में जीते हुए भी, कि रहो भीतर जियो बाहर, आत्मा में रहो ज्यादा, मेरा मूल आत्मा, आत्मा मेरा घर है। आत्मा बाहर में बात भी करते हैं, प्रोग्राम भी कर लेते हैं और व्यवस्था भी कर लेते हैं, और जो व्यवहार है दुनिया के मान लो वो भी चलाते हैं। तो जीना बाहर है, रहना भीतर है। तो हम जितना आत्मा परक दृष्टिकोण रखें भी, आत्मा आत्मा, खाना है तो ठीक है, शरीर के लिए खाना है खा लेते हैं, और खाने में वो आसक्ति नहीं कि वो बढ़िया चीज, वो बढ़िया, बस जो अपेक्षित है वो ले लिया खा लिया, और खाने में मोह नहीं, आसक्ति नहीं। इन चीजों में ज्यादा ध्यान लगा देंगे, फिर बढ़िया काम कब करेंगे कैसे। एक कोई लेखक था, अच्छा लेखक था, वो आया आचार्य जी के पास या मुनि जी के पास, थोड़ी बात चली, खान पान के बारे में बात चली। तो लेखक ने कहा अभी मैं आजकल बहुत हल्का फुल्का खाता हूँ, बहुत हल्का फुल्का ही भोजन लेता हूँ। तो क्यों, कि अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग उस पुस्तक लिखने में है, तो मैंने खाना पीना हल्का फुल्का कर दिया, ताकि मेरा ज़्यादा ध्यान खाने पीने में न रहे, पुस्तक में, ज्ञान में, अच्छी बात कैसे लिखूं उसमें रहे। इसलिए मैंने खाना पीना अभी हल्का फुल्का लेता हूँ, ज़्यादा मेरा दिमाग लेखन में ही रहता है। तो खाने पीने में ज़्यादा ध्यान लगा दिया और बढ़िया काम में ध्यान फिर कम हो जाएगा। तो कि एक विद्यार्थी भी है, उसको पढ़ना है, पढ़ाई करना, तो उसका ज्यादा आकर्षण पढ़ाई में है या खाना पीना मौज मस्ती, इसमें ज्यादा ध्यान है। कि अब जैसे गहरा अध्ययन करना है, संस्कृत पढ़ना है, एक आगम पढ़ना है, एक प्राकृत है, एक और भी चीजें हैं पढ़नी है। अब व्याकरण पढ़ना है तो ध्यान तुम्हारा व्याकरण में है या नहीं। और व्याकरण को अलूणी शिला, हमारे समणिया मुमुक्षु बाइयां और बैठे हैं,
व्याकरण है कि वैसे अलूणी शिला, उसको अलूणी शिला को चाटे क्या स्वाद आएगा? नमकीन चीजें खाएं तो स्वाद आए, अलूणी शिला को चाटने से क्या स्वाद? तो व्याकरण का अलूणी शिला है, पर वो अलूणी शिला को परिश्रम करके आत्मसात कर लें तो भाषा पर एक शुद्धा शुद्धि का एक निर्णायक क्षमता का रूप बन सकता है। तो खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घो ची पू ली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। मुमुक्षु ये बाइयां है कि खान पान को उसमें ज्यादा रस मत लो, उसके पीछे पड़ जाओ। घोची पूली, घो यानी घोको, रटना घोकना, ची चितालना करना, पू पूछना प्रश्न करना, ली लिखना। घोकना, चितालना, पूछना, लिखना ये करते रहो अच्छी तरह तो व्याकरण आत्मसात हो सकती है। तो व्याकरण में स्वाद भले नहीं होता है, अस्वाद हो सकती है, पर अस्वाद भी काम की चीज हो सकती है। कोई का नमक नहीं खाता, बिना नमक का फुल्का साग खाए तो स्वाद तो मान लो नहीं आए। ये अस्वाद की एक साधना हो सकती है, बिना नमक का भी खाता है, अस्वाद की साधना। तो स्वाद आना एक चीज है, मूल साधना का होना, अनासक्ति का होना वो विशेष बात होती है। तो आयारों में कहा गया एकप मुहे, एक आत्मा की ओर ध्यान रहे, मुख अभिमुखता आत्मा की ओर रहे। साधु है कि चलते समय भी मैं साधु हूं, समणो हम, खाते समय मैं साधु हूं, चलते समय बोलते समय मैं साधु, यानी मेरी साधुता रहे, यानी संयम रहे। तो यह संयम का ध्यान रखना मानो आत्मा की तरफ रहना है, आत्मा की तरफ मुख करना हो जाता है। तो हमारा मुख आत्मा की तरफ हो, यानी हमारा रुझान, हमारा आकर्षण आत्मा की तरफ हो कि मेरा आराध्य, मैं जिसको साक्षात करना चाहता हूं वह आत्मा है। अब इस आत्मा के संदर्भ में फिर हमारे अरहत सिद्ध हैं, आचार्य आदि आदि हैं। जब गुरु है, मेरी गुरु के प्रति भी निष्ठा है कि मेरे गुरु मेरे धर्म अध्यात्म की साधना के मार्गदर्शक हैं, अनुशास्ता हैं, इसलिए मेरा उनके प्रति आकर्षण है या श्रद्धा है, सम्मान का भाव है। तो यह जितना हम आत्मा के आसपास रहें उतना हम मानो कल्याण की दिशा में गति कर सकते हैं। यह तपस्या करना, पौषध करना, तत्व ज्ञान को समझना और विशुद्ध दृष्टि से ध्यान करना, ये सारे आत्मा के आसपास रहने के कार्य हैं। अब इतनी तपस्या होती है तो देखिए इतने दिनों तक खाना छोड़ देना, यानी खाना तो बाह्य चीज है, तो खाना छोड़ना एक तरह से संयम हो गया, हम आत्मा की तरफ आ गए। तो यह तपस्या करने वाले करते हैं, लंबी लंबी भी करते हैं, कोई कुछ छोटी करते हैं, कोई एकांतरा करते हैं। यह तपस्या भी वैसे आत्मा के आसपास रहने का ही एक उपक्रम है। हम स्वाध्याय भी करें तो वह भी आत्मा के आसपास, और तो क्या व्याख्यान सुने और व्याख्यान दें, वह भी आत्मा के आसपास रहने का कार्य हो सकता है। इतने लोग आप लोग यहाँ विराजे हैं और कितने लोग किसी माध्यम से संपर्क बनाए हो सकते हैं, यानी और कार्यों को छोड़ करके बिजनेस को छोड़ा होगा और खाना पीना वैसे प्राय छोड़ा होगा, इस व्याख्यान के सुनने में संलग्न हैं, लीन हैं। जहाँ धर्म की ओर की बात हो रही है, यानी हम बाहर से खुद भीतर की ओर आत्मा के आसपास अभी रह रहे हैं। तो यह आयारों में जो कहा गया एकप मुहि, एक प्रमुख, एक को प्रमुख मान करके
और एक आत्मा की तरफ मुख करके हम रहें, तो हम एक आत्मा कह दो, मोक्ष कह दें, संयम कह दें, उसकी तरफ हमारा मुख हो, उसकी तरफ हमारा रुझान हो, उसकी तरफ हमारी गति हो, तो हम यह आत्मा के सामिप्य में रह सकते हैं, कर्म निर्जरा संबर की साधना कर सकते हैं, और इनका परिणाम यह आ सकेगा, हम मोक्ष की ओर हो सकेंगे, मोक्ष की ओर गतिमान भी हो सकेंगे। तो यह चतुर्मास का समय है, आधा भाग तो बीत चुका, उत्तरार्ध अब चल रहा है। इस उत्तरार्ध में ठीक है, सावन भादव का थोड़ा सा अलग रूप हो सकता है, उसके बाद का थोड़ा सा डिफरेंट रूप हो सकता है, परंतु चतुर्मास है, प्रवचन है, जितना स्वाध्याय और अपनी तपस्या का समय काफी तो संभव से बीत गया होगा, तो आसोज कार्तिक में तपस्या थोड़ी कम होती होगी, तो वो टाइम तपस्या का था, अभी तक पालने हो रहे, कल तक भी कई पालने थे, तपस्या का क्रम परिशिष्ट मान लें, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा चलता है। तो तपस्या करना भी बहुत बढ़िया काम है। भोजन को छोड़ देना, खाने वाला दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खा लेता है, और भी कोई ज्यादा खा ले, ऐसी स्थिति में कई दिनों तक भोजन नहीं करना, ये कितना अच्छा एक संयम हो जाता है। तो ये तपस्या हमारे जैन धर्म में जो चलती है, तपस्या के साथ जप चले, स्वाध्याय चले, वो और भी बढ़िया चीज है कि तपस्या है, अभी और थोड़ी कामों से मुक्ति है, तो जितना अनुकूलता हो, जप करना, स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण कर लेना, बस कि मेरा ज्यादा समय साधना में, धर्म में, आराधना में लगे, तो यह एक अच्छा अनुष्ठान हो जाता है। तो हम जितना हो सके बाहर जीते हुए भी अनासक्ति में रहने का, आत्मा के आसपास रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।